निमित्ताम त्रिविग्रहाम गतिमारभते न ऊर्ध्वाम। बोले कि वो जो वहां उत्पन्न होने वाला निष्कुट क्षेत्र बतलाया ना, त्रसनाड़ी के बाहर का जो क्षेत्र होता है लोकाकाश में, निष्कुट क्षेत्र, कोने कोने वाले जो क्षेत्र रहते हैं ना लोक में, वहां अगर किसी जीव को उत्पन्न होना है तो क्या होता है कि वो निष्कुट क्षेत्र की अनुपूर्वी अनुश्रेणी वहां पर एकदम सीधी ऐसी कोई पंक्ति नहीं है, तो उसका अभाव होने के कारण ईशु गत्याभाव है, सीधी गति से तो जा नहीं सकता। तो निष्कुट क्षेत्र प्रापण निमित्तम, निष्कुट क्षेत्र की प्राप्ति के लिए निमित्त भूत त्रिविग्रहाम गतिमारभते, 3 मोड़े वाली गति को प्रारंभ करता है, न ऊर्ध्वाम, उससे ज्यादा मोड़े वाली गति को नहीं करता। क्यों? क्योंकि तथाविदोपाद क्षेत्राभाव, क्योंकि और मोड़े लेकर के उत्पन्न होने वाला कोई क्षेत्र ही नहीं है कहीं लोक में, 3 मोड़े में सब जगह उत्पन्न हो सकता है। च शब्द समुच्चयार्थ, च शब्द जो दिया वो समुच्चय करने के लिए, विग्रहवती च अविग्रहा च इति, च से अविग्रह को भी यहाँ पर सम्मिलित कर लेना। संसारी जीवों में भी अविग्रह बिना मोड़े की गति हो सकती है कभी, और बहुत लंबे समय तक हो सकती है। पिछले उसमें अपन ने पढ़ा था कि बिल्कुल मोड़े लिए बिना कितने समय तक आहारक रह सकता है जीव, तो उसका काल निकाला था। जब पन्ना पलट के देख लें अपन, नहीं तो सिर हिला देंगे आप कि हाँ ठीक है पढ़ा था 8वें सूत्र की टीका में, काल प्ररूपणा में मार्गणाओं के अंतर्गत जो आहारक है उसका उत्कृष्ट काल देख लेते हैं। स्पर्शन के बाद है नहीं, इसका पेज अलग है लेकिन मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं। आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्या दृष्टि नाम नाना जीव अपेक्षा सर्वगा, एक जीवन प्रति जगन्य नांतर्मूर्त उत्कर्षण अंगुल असंख्य भाग असंख्य असंख्य उत्सर्पिण्य उत्सर्पिण्य, ये है काल। एक जीव असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, असंख्याता संख्यात माने असंख्यात में असंख्यात का गुणा कर दो, इतनी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियों तक लगातार आहारक रह सकता है। माने बिना विग्रह गति के इतने समय तक वो बार बार नए नए शरीर धारण करता रहेगा, इतना बड़ा काल है। तो बिना मोड़े की गति इतने लंबे समय तक के होती रहेगी उसकी बार बार। जब भी मरेगा तो फिर बिना मोड़े की गति से ही जाएगा वो, और इतने असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, इतना लंबा काल है। विग्रहवत्या गति कालोवधृत, विग्रह वाली जो गतियां हैं उनका काल तो निश्चित कर दिया। नहीं, एक समय मोड़ नहीं होगा, एक समय बिना मोड़ की गति होगी, 2 समय में एक मोड़ वाली गति होगी। अविग्रहाया कियान काल इति उच्यते, बोले कि बिना मोड़े की गति वाला गति का काल कितना होता है, इसलिए क्या कहा जाता है एक समया विग्रहा, एक समय एक समयो यस्याः सा एक समय, एक समय वाली गति अविग्रह गति होती है। न विद्यते विग्रहो यस्याः सा अविग्रह, जिसमें विग्रह नहीं होता, मूढ़ा नहीं होता, वो अविग्रह है। गतिमताम ही, क्योंकि गति वाले जो जीव पुद्गलानाम, जीव और पुद्गल हैं, इनके अव्याघातेन एक समय की गतिरालोकांताद अपीति, एक समय पर्यंत बिना मोड़े के गति होती है लोक के अंत पर्यंत, जीव और पुद्गल दोनों की। अनादि कर्म संबंध संततौ, अनादि कर्मों के बंध संतति के होने पर, अनादि कर्म बंध संतति के होने पर, परंपरा होने पर, मिथ्या दर्शनादि प्रत्यय वशात, मिथ्या दर्शनादि के कारणवश, कर्माण्याददानो, कर्मों को स्वीकार करने वाला, विग्रह गतौ अपि आहारकः प्रसक्तस्, विग्रह गति में भी आहारक होता होगा, क्योंकि अनादिकाल से मिथ्यात्वादिक के कारण वो ग्रहण तो कर ही रहा है सब कर्मों को, तो विग्रह गति में आहारक होता है क्या? ततो, इसलिए उसका नियमार्थ में तमुच्यते, उसका नियम करने के लिए ये सूत्र कह रहे हैं, 1 2 3 वा अनाहारकः, 1 2 या 3 समय तक अनाहारक भी होता है जीव। अधिकारात प्रकरण होने के कारण समय अभिसंबंध, समय का संबंध जोड़ लेना, 1 समय 2 समय 3 समय। वा शब्दों विकल्पार्थ, वा माने विकल्प, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अथवा 3 भी हो सकता है। विकल्पस्य यथेच्छाति सर्ग, विकल्प का मतलब यथेच्छा,
ऐसा अतिसर्ग है। एकम वा द्वौ वा त्रीन वा समयान अनाहारको भवति इत्यर्थ। 1, 2 या 3 समय के लिए अनाहारक हो जाता है जीव। त्रयाणाम शरीराणाम षण्णाम पर्याप्तीनाम योग्य पुद्गल ग्रहण आहार। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों का ग्रहण आहार कहलाता है। तद अभावाद अनाहारक, उसका अभाव हो जाए तो फिर अनाहारक रहता है। कर्मादानम ही निरंतरम, कर्मों का जो आदान है, स्वीकार है, वो निरंतर कर्मणि शरीर सद्भावे, निरंतर बना रहता है। कर्मों का आदान कभी रुकता नहीं। 13वें गुणस्थान तक, अनादिकाल से लेकर 13वें गुणस्थान तक के जीव कभी भी कर्मों को ग्रहण करना बंद नहीं करता। उपपाद क्षेत्रम प्रति ऋज्व्याम गतौ आहारक, और अपने उपपाद क्षेत्र में यानी नवीन जन्म स्थान पर ऋजु गति से जाने वाला भी आहारक रहता है। लेकिन बिना मोड़े की गति में आहारक है, मोड़े वाली गति में इतरेषु त्रिषु समयेषु, बाकी 3 समयों में अगर जा रहा है वो तो अनाहारक रहेगा। एवं गच्छतो भी नवमूर्त्यंतर निर्वृत्ति प्रकार प्रतिपादनार्थमाह। इस प्रकार विग्रह गति से नए शरीर को प्राप्त करने के लिए जाने वाले जीव की जो नवीन शरीर की निर्वृत्ति यानी रचना होती है, उसका प्रकार कितना है, वो कितने प्रकार की रचना है, उसका प्रतिपादन करने के लिए आचार्य कहते हैं सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ये 3 प्रकार के उसके जन्म होते हैं। त्रिषु लोकेषु ऊर्ध्व मध्यस्तिर्यक्ष देहस्य समन्ततो मूर्छनम। 3 लोकों में ऊपर, नीचे और आजू बाजू से देहस्य शरीर का समन्ततः सब तरफ से मूर्छनम, सम्मूर्छनम बन जाना, संगठित हो जाना, वो सम्मूर्छन कहलाता है। अवयव प्रकल्पनम, अवयव आदि रूप में प्रकल्पित हो जाता है वो शरीर, उसके बंटवारा हो जाता है। स्त्रिया उदरे, स्त्री के उदर में शुक्र शोणित योर गरणम, शुक्र और शोणित इन 2 का जो गरण है, मिश्रणम, उसको गर्भ कहते हैं। मातृपभुक्त आहार गरणाद्वा गर्भ, या फिर माता का जो उपभुक्त आहार है उसका गरण जिसमें होता है, यानी उसी से उस गर्भ का पोषण होता है, इसलिए भी उसको गर्भ कहते हैं। उपेत्य पद्यते अस्मिनिति उपपादः, आकर के पद्यते उत्पन्न होते हैं जिसमें उसको उपपाद कहते हैं। देव नारकोत्पत्ति स्थान विशेष संज्ञा, देव और नारक जीवों के उत्पत्ति स्थान विशेष का नाम है ये। एते त्रय, ये 3 संसारिणाम जीवानाम जन्म प्रकारा, संसारी जीवों के जन्म के भेद हैं। शुभाशुभ परिणाम निमित्त कर्म भेद विपाक कृता, शुभ और अशुभ परिणाम के निमित्त से बंधे हुए जो कर्म हैं उनके भेद के यानी उनकी उत्तर प्रकृतियों के विपाक यानी उदय से कृत किए गए हैं। यानी कर्मोदय से सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद जन्म होता है जीवों का। अथाधिकृतस्य, अब जो प्रकरण है इसमें, इसके संसार विषयोपभोगोपलब्ध्यधिष्ठान प्रवणस्य जन्मनो योनि विकल्पा वक्तव्या इति यतः। अब जो संसार में विषयों का जो उपभोग होता है उसकी उपलब्धि और उसका जो अधिष्ठान यानी स्थान है, उसमें प्रवण कुशल जो जन्म है, जन्म होता है तभी तो ये संसार में विषयों को प्राप्त कर सकता है जीव। उस जन्म की जो योनियां हैं, यानी कौन से स्थान होते हैं जहाँ जन्म हो सकता है, उसके भेद कहने चाहिए। इति अतः, जन्म के भेद बतला दिए, अब जन्म स्थानों के भेद बता दो, तो इसलिए कहते हैं सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्। सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। तत् माने उस जन्म की योनियां, योनियां ये हैं 9। सचित्त, शीत, संवृत, फिर सेतर का मतलब अचित्त, उष्ण, विवृत, और मिश्र का मतलब सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृत विवृत, ऐसी 9 योनियां हैं। आत्मनश्च चैतन्य विशेष परिणामश्चित्तम, आत्मा का जो चैतन्य विशेष परिणमन है उसका नाम चित्त है। यानी यहाँ चित्त का अर्थ मन मत लेना, चेतना ले लेना। जीवन सह चित्तेन वर्तते इति सच्चित्त, चित्त सहित जो वर्त रहा है माने जो सजीव है उसको सचित्त कहा।
शीत इति स्पर्श विशेष, शीत एक स्पर्श, ठंडा स्पर्श है। शुक्लादिवत, सफेद आदि के समान। उभय वचनत्वात्, दोनों प्रकार के वचन होने से। तद्युक्तम द्रव्यम अपि आह, उससे युक्त जो द्रव्य है, पदार्थ, उसको भी शीत कहते हैं। वैसे तो शीत ठंडक को कहते हैं, लेकिन कोई ठंडी वस्तु को भी शीत कह सकते हैं। सम्यक वृत संवृत, अच्छी तरह वृत यानी घिरा हुआ, वो संवृत कहलाता है, ढका हुआ। संवृत यदि दुरुपलक्ष्य प्रदेश उच्यते, संवृत इससे जो दुरुपलक्ष्य प्रदेश, जिसको ढूंढना मुश्किल है, जो ऐसा ढका हुआ गुप्त स्थान है, उसको संवृत कहते हैं। स इतरैर वर्तन्ते इति से इतरः, इनसे जो इतर है उनके साथ ये योनियां पाई जाती है, इसलिए से इतर हो गया। सब प्रतिपक्षा इतर, इनसे विपरीत ले लो। के पुनरितरे, वो कौन से हैं इतर? अचित्तोष्ण विवृता, उभयात्मको मिश्र, दोनों रूप को मिश्र कहते हैं। सचित्ता चित्त शीतोष्ण संवृत विवृत इति। च शब्द समुच्चयार्थ, च शब्द सबको इकट्ठा करने के लिए। मिश्राश्च योनियो भवन्ति इति, मिश्र भी योनियां होती है, ऐसा। इतरा था ही, क्योंकि अन्यथा क्या होगा? पूर्वोक्ता नाम एवं विशेषणम स्यात्, पिछले का विशेषण बन जाएगा। एकश इति विप्सार्थ, एकश जो है वो विप्सा के अर्थ में है, बार बार ग्रहण करने के लिए। एक एक के ऐसे भेद हो जाते हैं। एक एक के मतलब जो ऊपर आया था ना, सम्मूर्छन के, गर्भ के और उत्पाद के, ये सारे भेद हो जाते हैं। तस्य ग्रहणम क्रम मिश्र प्रतिपत्त्यर्थम, तस्य ये जो ग्रहण किया गया है वो क्रम से मिश्र की प्रतिपत्ति कराने के लिए, क्रम के लिए और मिश्र की जानकारी के लिए। एकशः यथैवं विज्ञाति, जिससे इस प्रकार जाना जाता है, विज्ञायित जाना जा सकता है। सचित्तश्च अचित्तश्च शीतश्च उष्णश्च समृतश्च विवृतश्चेति। मैवं विज्ञाय, ऐसा मत समझ लेना सचित्तश्च शीतश्च इत्यादि। सचित्त शीत ऐसा नहीं लेना, सचित्त के बाद अचित्त लेना, शीत के बाद उष्ण लेना, समृत के बाद विवृत लेना, ऐसा। तत्ग्रहणम, तत् जो शब्द है उसमें जन्म प्रकार प्रतिनिर्देशार्थम, जन्म के प्रकार का प्रतिनिर्देश करने के लिए, कथन करने के लिए। तेषां सम्मूर्छनादि नाम जन्म नाम योनय इति, उन सम्मूर्छन आदि जन्मों की जो योनियां हैं वे। तयेते नव योनियो वेदितव्या, इस प्रकार वे 9 योनियां जान लेनी चाहिए। योनि जन्म यो नोर को विशेष है, रविशेष है चेत, बोले कि योनि और जन्म इन दोनों में भेद कहाँ रहा? ऐसा यदि पूछो तो बोलते कि ना, आधार आधेय भेदा तद भेद है। आधार जो है वो योनि है और आधेय जन्म है, इसलिए इन दोनों में भेद है। आधार यानी स्थान और आधेय यानी वो घटना जो घट रही है जन्म लेने की, वो। तयेते सचित्तादयो योनिय आधारा, वे जो सचित्त आदि हैं वो योनिया आधार कहलाई। आधेय जन्म प्रकार, आधेय जो है वो सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 प्रकार के जन्म हो गए। यत सचित्तादयो सचित्तादि, यत क्योंकि सचित्तादि योनि योन्यधिष्ठाने, सचित्त आदि की योनि रूप अधिष्ठान पर आत्मा सम्मूर्छन आदि ना जन्मना, आत्मा जो है वो सम्मूर्छन आदि जन्म द्वारा शरीर आहार इंद्रिय आदि योग ज्ञान पुद्गलाना दुपादत्ते, शरीर आहार और इंद्रिय आदि के योग्य पुद्गलों को स्वीकार करने लगता है इन स्थानों पर जाकर के। देवनार का अचित्त योनि, अभी सबसे खास समझने की बात है कि कौन से जीवों की कौन सी योनियां हैं, जानने की बात है। देव और नारक इनकी अचित्त योनियां निर्जीव स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। इनकी जो उत्पाद शिलाएं होती हैं उनमें पृथ्वी का एक जीव भी नहीं होते, वो निर्जीव स्थान रहते हैं उत्पाद शिलाएं। तेषाम ही, उनकी ही योनि रूपोपाद देश पुद्गल प्रचय चित्त, योनि संबंधी जो उपपाद देश के पुद्गल प्रचय हैं वो अचित्त हैं, निर्जीव हैं। गर्भजा मिश्र योनि है, गर्भ से जन्म लेने वाले जीवों की मिश्र योनियां हैं। तेषाम ही, क्योंकि उनके मातुर उदरे, माँ के गर्भ में, उदर में शुक्र शोणितम अचित्तम, शुक्र और शोणित जो पदार्थ होते हैं वो अचित्त होते हैं, निर्जीव होते हैं। तदात्मना चित्त बता, लेकिन माँ की आत्मा जो होती है वो जीवित होती है, इसलिए मिश्रणात्, उससे मिश्रण होने के कारण मिश्र योनि है, मिश्र योनि होती है। सम्मूर्छन जास त्रिविकल्प योनि है, सम्मूर्छन जन्म से जन्मने वाले की 3 भेदों वाली योनियां होती है।
सचित्त भी हो सकती है, अचित्त भी हो सकती है, सचित्ता चित्त भी हो सकती है, सम्मूर्छन जन्म वालों की, तीनों प्रकार की। केचित सचित्त योने, अन्य अचित्त योने, अपरे मिश्र योने हैं, ठीक है ना। फिर सचित्त योने हैं साधारण शरीर, सचित्त योनि वाले साधारण शरीर धारी जीव होते हैं। ये खास समझने की बात है। साधारण शरीर, अभी अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, प्रत्येक और साधारण दो प्रकार के। तो साधारण शरीर वाले जो जीव होते हैं, जिनको निगोद कहते हैं, वो सचित्त योनि हैं, सचित्त स्थानों पर ही उत्पन्न होते हैं, अचित्त स्थानों में नहीं पाए जाते। कुतः, क्यों? परस्पर आश्रयत्वात्, क्योंकि वो उसके आश्रय से ही उत्पन्न हो सकते हैं। निगोद जीव आश्रित होने के कारण वो सचित्त स्थान पर ही उत्पन्न होंगे। इतरे अचित्त योनि हो मिश्र योनिश्च, बाकी जो होते हैं वो अचित्त और मिश्र योनि वाले होते हैं। शीतोष्ण योनि हो देव नारका, शीत और उष्ण योनि वाले देव और नारक होते हैं। तेषाम ही, क्योंकि उनके उपवाद स्थानानि, जो जन्म स्थान है, वो कानिचित शीतानि, कुछ ठंडे हैं, कानिचित उष्णानि थी, कुछ गर्म है। उष्ण योनयस तेजस कायिका, उष्ण योनि वाले तेजस कायिक यानी अग्निकायिक जीव होते हैं। इतरा त्रिविकल्प योनि है, इतरे बाकी जो है वो तीन भेदों वाली योनियों के होते हैं। केचित शीत योनि है, कुछ ठंडी योनि वाले, केचित उष्ण योनि है, कुछ गर्म योनि वाले, अपरे मिश्र योनि है, कुछ शीतोष्ण योनि वाले रहते हैं। देव नारकई के इंद्रिया समृत योनि है, देव नारक और एकेंद्रीय जीव समृत योनि वाले होते हैं। खास याद रखने की बात है, देव नारक और एकेंद्रीय जीव समृत यानी ढके हुए स्थान में ही उत्पन्न होते हैं, खुले में नहीं होंगे। और विकलेंद्रिया विवृत योनि हैं, विकलेंद्रीय जीव जो होते हैं खुले स्थानों में ही उत्पन्न होते हैं। विवृत खुले हुई योनि। गर्भजा मिश्र योनि है, गर्भज जो है मिश्र योनि वाले होते हैं। तद्भेदाश, उनके जो भेद हैं, चतुर्शीति शत सहस्त्र संख्या आगम तो वेदितव्य, 84 लाख संख्या वाले आगम से जान लेने चाहिए। कहा भी आगम में, निश्चितर धातु सत्तय तवसवियलिंदिये सुच्छेव सुरनिर्यतिर्य चौरो 14 मणुये सद सहस्सा। नित्य निगोद, इतर निगोद, इनकी 7-7 लाख योनियां हैं। फिर धातु, धातु यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनकी भी 7-7 लाख योनियां हैं। कितनी हो गई कुल? 42 हो गई। फिर तरु 10, वनस्पति की 10 लाख योनियां हैं, 52। फिर वीरेंद्रिय सुच्छेव, विकलेंद्रियों की 6 ही है, माने 52 और 6 58, 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे। फिर सुर निरिय तिरिय चौरो, देवों की 4, नारकों की 4 और तिर्यंच पंचेंद्रियों की 4 लाख योनियां हैं। 4 4 4 12। और फिर 14 मणुये सदसहस्सा, और मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां। मनुष्यों की एक योनि नहीं है 84 लाख में, काफी अच्छा कोटा है मनुष्य का। 14 लाख योनियां सबसे ज्यादा है। तो सचित्त और अचित्त को समझने में काफी वैज्ञानिक मस्तिष्क होना जरूरी है, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया और फिर वो चल पड़ी पद्धति, फिर किसी दूसरे ने कुछ और बोल दिया, अरे फिर उलझ गए, फिर वो चलने लग गया। वैसा नहीं है, उसकी एकदम व्यवस्थित विधि है सचित्त और अचित्त की। अब कहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि फलों के रसों को भी गर्म करना जरूरी है, कुछ लोगों का होगा मानना ऐसा। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ज्ञान सागर महाराज जी गर्म रस पीते थे, इसका मतलब वो ठंडे रस को सचित्त मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके गर्म रस पीने का कारण तो स्वास्थ्य, उनको वात और फिर साइटिका की तकलीफ थी, तो इसलिए वो गर्म रस लेते थे। वो अचित्त की दृष्टि से गर्म रस नहीं लेते थे, क्योंकि रस अपने आप में अचित्त होता है। रस जो होता है यंत्र पीलित होने के कारण अचित्त होता है, उसको फिर पकाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अचित्त है, प्रासुक है। तो ऐसे प्रासुक के बहुत सारे भेद हैं। अपन ने पहले एक बार देखा था, फिर बाद में अभी पर्यूषण में जो चर्चा निकली थी उसमें और उसका वर्गीकरण बहुत सुंदर ढंग से हो गया था। 5 प्रकार के प्रासुक का क्या बढ़िया वर्गीकरण था वो।
सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल रमणी हिमीसियम दव्वम जनतेण यजम छिन्नम तम सर्वम पासुयम भणियम। वो सब प्रासुक है, ऐसा कहा गया है। अब उसमें एक खास बात ये निकली थी कि जब वनस्पति में कोई चीज़ है, फल है, फूल आदि कोई भी वस्तु है वनस्पति में, वो जब प्रकृति से, वनस्पति से पृथक होने को होती है, तब समझ लेना चाहिए कि अब ये सचित्त नहीं है। जैसे पत्ता पीला हो गया और पीला होकर के बस गिरने की स्थिति में आ गया, यानी उसके अंदर जो सप्लाई होता है, वनस्पति के अंदर से भी जो पोषक तत्व जाते रहते हैं ना उसके एक एक हिस्से में, वो बंद हो गया, तभी तो वो गिरने की तैयारी हो गई। बंद होने के बाद ही तो गिरा, या चालू में थोड़ी गिर गया वो। तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें वो प्रदेश आत्मा के नहीं, वो उसमें संकीर्ण हो रहा है। तो वो जो गिरी हुई चीज़ है पेड़ से, वो अचित्त होती है। अथवा कोई गिरने की स्थिति में है, उसको अगर कोई वहां से निकाल ले तो वो भी गिरने की स्थिति में कैसे आई? सप्लाई बंद हो गया, प्रदेश वहां से संकुचित हो गया, तो वो भी अचित्त होती है। पके फल बिल्कुल अचित्त है, निश्चित है, कोई दो मत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अचित्त है कि उसके अंदर सप्लाई ही नहीं है, पूरा स्टॉप हो चुका है। वैसे ये जो फूल की पंखुड़ियाँ रास्ते में गिरी रहती है, वो सब अचित्त होती है। पर पैर इसलिए नहीं रखते हम लोग, उसका कारण दूसरा है। पैर रखने से उसमें वनस्पति का एक जीव की हिंसा होगी, ऐसा नहीं है। पैर न रखने का कारण केवल इतना रहता है कि उसकी खुशबू से या किसी कारणवश जो उसके आकर्षित होकर आने वाले जो त्रस्त जीव हैं उनकी विराधना न हो, ये अपेक्षा रहती है। अब क्या होता है कि बाहर देखने से उसके मन में क्या है साधु के, वो सब समझ नहीं सकते, बोले कि ये जिन जीव है इसलिए बचा के चल रहे, बोले। ऐसे ही कांजी स्वामी के साथ हुआ था एक बार। दो मुनि महाराज आए सोनगढ़, तो हुआ ये कि दो मुनि महाराज आए तो फिर उनने ऐसे पैर रख करके निकल गए उसके ऊपर। कांजी स्वामी ने ऐसे हाथ किया, अरे हम लोग जब श्वेतांबर स्थानकवासी साधु थे तब भी ऐसी चीज़ों पर पैर नहीं रखते थे, इन्होंने पैर रख दिया, ये कैसे मुनि है। तब से उनकी श्रद्धा हट गई। मुनि को लेने गए थे वो आगे, लेकिन उस घटना के कारण उनके वो विमुख हो गए कि आज पंचम काल में हो ये हाल हो गया। तो इतने जल्दी निर्णय करना उतावली है, थोड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। या फिर अगर कोई शंका हो रही तो पूछ लो कि ऐसा क्यों किया आपने, पूछ लो। और विनय से पूछना, ऐसा नहीं कि मतलब आप अधिकार से पूछोगे, जैसे कोई पिताजी पूछ रहे हैं बेटे से, ऐसा आप गुरु से थोड़ी पूछ सकते हैं। विनय से पूछो कि महाराज जी ऐसा इसमें हमारी समझ में नहीं आया, हमारी धारणा में कुछ और था, आप हमें समझा दीजिए। विनय से बोलने से सब समाधान मिलते हैं। तो इस प्रकार ये कुल 84 लाख योनियां हो गई। इसमें आए भी ना श्रावकाचार संग्रह में, काल पक्व, अग्नि पक्व, दो प्रकार के पक्व दिए। काल पक्व किसको कहोगे? समय पाकर के जो वनस्पतियां अपने आप पक्व हो गई प्रकृति से, वो काल पक्व है। और फिर तप्त में, तप्त के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे भेद प्रभेद गिनाए थे। एक तो जैसे कई चीज़ों को तपा करके वो किया जाता है, या जो तपी हुई वस्तुएं हैं वो सारी प्रासुक, ऐसे बहुत सारा विस्तार से उसमें वर्णन था। वो स्वास्थ्य की अपेक्षा से तो हो सकता है ऐसा। हाँ, वो बात तो अभी नहीं, कभी कभी वो सेब होते भी हैं सचित्त, जैसे एकदम हरे रंग के जो सेब आते हैं ना, पीस की समस्या ये है कि जिनकी धारणा ऐसी बैठी कि वनस्पति अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, तो उनके पीस अचित्त तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके यहाँ अवगाहना ही उतनी छोटी है कि उसने काटने से उस छोटे से टुकड़े में भी असंख्यात लोक प्रमाण या असंख्यात प्रकार के वो रह जाएंगे। हाँ, ये सब क्या है कि इसीलिए हमने पहले बोला कि इसके लिए वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, आपको रूढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, तब बात स्पष्ट होगी। वरना क्या है कि सब पूरा एकदम असहज हो जाएगा पूरा क्रम।
असहज का मतलब जो सामान्य रूप से भी गृहस्थ लोग अपनी कभी किसी पद्धति में या कहीं भी पुरानी पद्धतियों को भी देख लो आप, कहीं भी ऐसा कहीं आपको शास्त्रों में भी नहीं मिलेगा ऐसा वर्णन कि आदिनाथ भगवान को गर्म किया हुआ गन्ने का रस दिया या फिर गन्ने को पहले सेक लिया हो और उसके बाद रस निकाला हो। ऐसी कोई उटपटांग बातें मिलने नहीं वाली। और राम ने भी जो आहार कराया वहां जंगल में गुप्ती और सुगुप्त मुनिराजों को, उसमें नाम देख लो आप फलों का और वहां वर्णन देखो आप आहार कैसे कराया उन्होंने। जटायु पक्षी की कथा में आता है, तो वहां पर ये बातें सब स्पष्ट हो जाती है कि ये पर्व बीज कहा है उसको। हाँ, उसकी चर्चा अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अपन देखेंगे, आगे उसका वर्णन आने वाला है। मूलक गपोर बीज ऐसे गुमट साहब में भी आ रहा है और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी आता है। तो इस प्रकार ये सब चर्चा यहाँ पर चल रही है, अभी आगे और चलेगी। प्रासुक अप्रासुक का तो बहुत भारी वो है। अब खुले दिमाग से अगर विचार विमर्श करें तो अच्छी बात है। हो सकती है, पुद्गल की गति हो जाती है ना। एक परमाणु जो है वो अगर मंद गति से गमन करता है तो एक प्रदेश पार करता है। एक कालाणु को अगर पार कर जाए परमाणु तो वो एक प्रदेश कहलाता है, वो मंद गति से। और तीव्र गति से अगर परमाणु चला जाए तो फिर सीधे 14 राजू तक के चला जाए एक समय में। 14, अब वो पता नहीं कैसे जाता है, लेकिन वो सहयोग से जाता है या नहीं जाता, ये इसीलिए हमने बोला कि पता नहीं कैसे जाता है, लेकिन जाता है कि वो मतलब 14 राजू तक के गमन कर सकता है बिना मोड़े के एक परमाणु। हाँ, नहीं है ना। वो तो अविग्रह गति में अगर 4 राजू जाना है तो भी एक समय लगेगा, और लगेगा एक ही समय। 6 राजू जाएगा तो भी एक समय, और मोक्ष जाने के बाद अगर सीधे 7 राजू एक समय में, एक ही समय लगता है अविग्रह गति में, क्योंकि एक समय से छोटा कोई काल नहीं है। अब दूरी उसमें ज़्यादा तय कर ले तो कर ले, काल सबसे छोटा एक समय है।